हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, काहे कि पूरे गांव में अभी पूरा धूम मचा है। मतलब शिव धुनी का बाजा गांव के चारों तरफ लगा हुआ है, जिससे आवाज़ सही ढंग से नहीं आ पाएगी। आप मैनेज कर लीजिएगा इस बात को। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक कहाँ तक खत्म हो गया, आज उस पर विचार करते हैं। हमारा टॉपिक जो है हिंदी गोधूली भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक के लेखक परिचय हो चुके हैं और काव्य खंड के 2 चैप्टर का लेखक परिचय हो चुका है। आज हम गद्य खंड के 6ठे नंबर चैप्टर यानी कि बहादुर नामक चैप्टर का आज हम लेखक परिचय देखने वाले हैं। ये कहानी जब हम पढ़ेंगे तो इस कहानी को बड़े ही मौज के तौर पर पढ़ेंगे। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए आज हम बिना समय गवाए हुए इस चैप्टर के लेखक परिचय को देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है बहादुर शीर्षक कहानी का लेखक परिचय। पहले ही लाइन में हमने कहा बहादुर शीर्षक कहानी, तो आपसे बिहार बोर्ड पूछ सकता है कि बहादुर शीर्षक की विधा क्या है, तो आप क्या कहिएगा कहानी। तो आइए अगले लाइन पर, इसके लेखक कौन है? अमरकांत, कथाकार। आपसे बिहार बोर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो आपका जवाब होगा अमरकांत है। यदि थोड़ी सी गहराई में आपसे पूछ लेगा कि अमरकांत क्या थे, ऑप्शन 4 को दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा कथाकार, तो आप कथाकार में टिक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ। आपसे बिहार बोर्ड पूछ सकता है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ, तो आप याद रखिएगा 1925 ईस्वी। क्या याद रखिएगा? 1925 ईस्वी। रट जाइए, यही सब बिहार बोर्ड पूछता है। चलिए अगले लाइन पर, भैया इस कवि का मृत्यु नहीं हुआ क्या? इस कवि का मृत्यु हुआ बच्चों। जो है किताब में अभी न्यू अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। जब इस चैप्टर का या किताब का न्यू अपडेट होगा तब खुद आपको पता चल जाएगा। चलिए अगले लाइन पर, इनका जन्म स्थान नागड़ा बलिया उत्तर प्रदेश है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? नागड़ा बलिया उत्तर प्रदेश। बात करें 10th और 12th दोनों क्लास के जो हिंदी के बुक होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कवि का जन्म स्थान होता है उत्तर प्रदेश। तो आपसे यदि ऐसे सवाल दिए जाते हैं जिसको आपको नहीं पता है, उस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखकर ज्यादातर चांस उत्तर प्रदेश में मारिएगा, क्योंकि ज्यादातर कवि का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। चलिए अगले लाइन पर, आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए। आपसे पूछ सकता है कि प्रगतिशील लेखक संघ में कौन आगरा में ही शामिल हो गए, तो आपका जवाब होगा अमरकांत। चलिए उसके बाद वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। आपसे पूछा जाएगा कि अमरकांत ने कहानी लेखन की शुरुआत कहाँ से की, तो आपका जवाब होना चाहिए कि आगरा से। चलिए अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसकी हम बात करते हैं। इनकी रचनाएं हैं डिप्टी कलेक्टरी, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सभी मैंने जो यहाँ पर लिखा है उससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि आएगा एग्जाम में। तो
कल मैंने 10 निबंध दिए थे और 5 पत्र, जिसमें से 2 निबंध टकरा गए और 1 पत्र टकरा गया। संवाद भी एक टकरा गया जो प्रदूषण पर था, तो उसे भूल जाइए और नए क्लास पर ध्यान दीजिए। डिप्टी कलेक्टर, जिंदगी और जोंक, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। वानर सेना जो है, इन्होंने बाल उपन्यास है, इनका बाल उपन्यास है वानर सेना को लिखने का तात्पर्य यह था कि बच्चों को खुश करना, बच्चों को आनंदित करना, बच्चों को अत्यधिक प्रसन्न करना, इन सभी कारणों से इन्होंने वानर सेना की रचना की। मैंने इतना समझाया इसलिए ताकि आपको ज्यादा दिन तक याद रहे। मौत का नगर इम्पोर्टेंट ही है। दोपहर का भोजन इम्पोर्टेंट, हत्यारे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे थे जिसमें से कुछ छांट कर हम ये सभी लेकर आए हैं, इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए, प्रस्तुत कहानी में नेपाल के मंझले शहर के एक गांव के बहादुर नामक लड़के का वर्णन है। तो आइए हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझते हैं। इस चैप्टर का नाम ही है बहादुर। अब आप समझिए बहादुर कौन है, क्या है, कहाँ का रहने वाला है। तो आप इसका अध्ययन कीजिए कि इस कहानी का प्रमुख पात्र बहादुर ही है। बहादुर नेपाल का रहने वाला है, नेपाल के मंझुले शहर में। वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। उसे खाने के उपाय नहीं है। वे बहुत ही